अस्सलाम वालेकुम। जो भी हमने टॉपिक डिस्कस करना है, इट इज नोन एज इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसर्च मेथड है जो कि हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजिस्ट की, तो बेसिकली हम इसमें किरदार और ज़हनी अमाल के मुताले के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड यूज करते रहते हैं, ठीक है, ताकि जो हम किरदार है उसको समझ सकें। तो इंटरव्यू इज वन ऑफ द टेक्निक जिसमें there is a face-to-face conversation between the two persons in which one elicits the information and the other obtains it। कि एक इंसान जो है वो मालूमात देता है और दूसरा जो है वो मालूमात जो है वो लेता है। जब मुताले का मकसद किसी एक या ज़्यादा अफराद की राय मालूम करना हो तो हम सवालनामे या इंटरव्यू का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। सवालनामे का तरीका अगरचे इंटरव्यू से मिलता जुलता होता है, लेकिन जो फ़र्क है वो ये है कि इंटरव्यू में हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, जबकि मामूल से बराह रास्त गुफ्तगू ना हो सके तो हज़ारों की तादाद में जब लोगों से मालूमात लेनी हो तो हम क्वेश्चनर मेथड यूज़ करते हैं। सवालनामा इनफरादी तौर पर भी दिया जा सकता है और ग्रोही तौर पर भी दिया जा सकता है, लेकिन जो इंटरव्यू है इसमें एक वक्त में एक ही फर्द से आमतौर पर इंटरव्यू किया जाता है। दो अफराद की बराह रास्त गुफ्तगू जो है वो इंटरव्यू कहलाती है। इस तरीके में इंटरव्यू लेने वाला किसी खास मकसद के तहत मामूल से सवालात पूछता है और फिर उनके जवाबात जो है वो लिए जाते हैं। आमतौर पर जो है इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो उसके लिए वेल ट्रेंड होना ज़रूरी है। इंटरव्यू दो तरह के हो सकते हैं, एक को कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड और इनफॉर्मल इंटरव्यू, जिसमें हमारे से पहले से तरतीब में क्वेश्चंस हमने नहीं रखे होते, बल्कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन जो है वो हम लोगों को प्रॉब करते हैं, उनसे सवालात पूछते हैं, हम उनके रवैयों को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं, उनके प्रेजुडिसेस को जानने की कोशिश करते हैं, उनका रुझान किस तरफ है वो जानने की कोशिश करते हैं, उनके इमोशंस को जानने से कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम प्रोब टेक्निक भी कहते हैं। इंटरव्यू में चूंकि फर्द बजाते खुद मौजूद होता है, इसलिए हम उसकी वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके जेस्चर्स, उसकी बॉडी पोजीशन, ठीक है, उसको भी नोट करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं और देखते हैं कि क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज में और जो वो कह रहा है उसमें किसी किस्म का कोई तजाद तो नहीं है, ठीक है। इसको हम इनफॉर्मल इंटरव्यू भी किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पुरतकल्लफ माहौल जो है वो पेश नहीं किया जाता, बल्कि बेतकल्लफ अंदाज से गुफ्तगू जो है वो की जाती है। इसमें क्वेश्चन जो हैं वो मखसूस या मुअय्यन नहीं होते कि हमने इतनी सवाल पूछने हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम खुलकर गुफ्तगू भी कर सकते हैं और आमतौर पर इसमें एक या एक से ज़्यादा अफराद भी मिलकर इंटरव्यू ले सकते हैं, जैसे कि पैनल इंटरव्यू होता है जिसमें एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक ही वक्त में इंटरव्यू ले रहे होते हैं। मुलाजमत के असूल के लिए या कॉलेज में एडमिशन के लिए आमतौर पर इस किस्म के इंटरव्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जब हम हर सवाल मखसूस हों, पहले से आपने ज़हन में सोचा हो कि हमने इतने सवालात पूछने हैं, एक ही तरह के सवालात पूछने हैं और क्लोज एंडेड सवालात पूछने हैं या ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं, पहले से तयशुदा हो तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर यस और नो या स्पेसिफाइड होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके यस और नो में आंसर नहीं होते, बल्कि हम अपनी मर्जी से जो है वो किसी भी चीज का जवाब जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना इजी हो जाता है। आमतौर पर शख्सियत की पैमाइश के लिए हम अरूजी और मेयारी आजमाइशें इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए ज़रूरत के मुताबिक हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू की इसके अलावा जो है वो 3 मकासद के लिए हम आमतौर पर करते हैं। सबसे पहले थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए किया जाता है, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको हम मुआलजाती इंटरव्यू भी कहते हैं। इंटरव्यू की ये किस्म मुआलजाती नफ्सियात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। माहिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सबसे पहले असेस करने की कोशिश करते हैं कि फ़र्द में कौन सी मेंटल कंडीशन है, तो उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसकी काजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या है, ठीक है। इसके मकसद के लिए हम मुआलजाती इंटरव्यू जो है वो करते हैं। इसमें मरीज और मालिज के दरमियान गुफ्तगू होती है। मालिज मरीज से इसके मर्ज और इसके मुतल्लिका सवालात पूछता है और उनकी जवाबात की रोशनी में फर्द के मर्ज की निशानदेही और उसके इलाज किया जाता है। मुआलजाती इंटरव्यू के लिए एक नशिस्त काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि मरीज के साथ साथ बाहमी एतमाद की फ़ज़ा कायम करना ज़रूरी है।
بعض اوقات مریض کی علامات کی شدت یا ادویات کے اثر کی وجہ سے مریض جو ہے وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہوتا. ان تمام مشکلات کے باعث یہ انٹرویو کئی نشستوں میں جاری رہتا ہے. یعنی کہ یہ ہم انٹرویو جو تھراپیوٹک انٹرویو ہے یہ 5 سے 6 سیشن میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پیشنٹ کی کنڈیشن صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو مختلف سیشنز میں بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پھر انویسٹیگیٹو انٹرویو ہے. ٹھیک ہے, کسی معاملے کی جب ہم نے تحقیق کرنی ہو, کوئی تشویش کرنی ہو تو اس میں ہم انویسٹیگیٹو انٹرویو یوز کرتے ہیں. اعلیٰ افسران جو ہیں وہ اپنے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں ان کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے انویسٹیگیٹو انٹرویو کرتے ہیں. مختلف اداروں میں ملازمت کے لیے جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ بھی عام طور پر انویسٹیگیٹو انٹرویو ہو سکتے ہیں. پھر اسیسمنٹ انٹرویو ہے. اس کا مقصد بھی تشخیص کرنا ہے. کچھ ماہرین تشخیصی اور معالجاتی انٹرویو کو ایک ہی خیال کرتے ہیں, لیکن اس میں ہم لوگوں کے خیالات کا, ان کے جذبات کا اور ان کے رجحانات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. فرد کے جوابات کی روشنی میں اس کے اوصاف, کارکردگی اور اہلیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. انٹرویو کا طریقہ عموماً شخصیت کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انٹرویو سے اگرچہ تفصیلی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تاہم یہ موضوعی طریقہ سمجھا جاتا ہے. کسی بھی معاملے میں صرف انٹرویو کے نتائج پر انحصار نہیں کیا جاتا. انٹرویو کی کامیابی کے انحصار انٹرویو لینے والے کی مہارت اور قابلیت پر ہوتا ہے. انٹرویو لینے والے اگر تجربہ کار اور جان دیدہ ہو تو وہ فرد سے زیادہ معلومات لے سکتا ہے. یعنی سوالات کی نوعیت اگر درست ہوگی, جوابات کو غور سے نوٹ کیا جائے گا اور اس کی نان وربل ایکسپریشنز کو, اس کی باڈی لینگویج کو بھی صحیح طور پر دیکھا جائے گا تو ہم بہت زیادہ معلومات انٹرویو کے طریقے سے لے سکتے ہیں. چند افراد کا انٹرویو لینا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس سینکڑوں یا ہزاروں لوگ ہوں تو انٹرویو لینا مشکل ہو سکتا ہے. کئی دن تک ایک ہی قسم کا انٹرویو لیتے لیتے ہم بیزار ہو جاتے ہیں اور اتنا وقت صرف کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. نیز انٹرویو کرتے وقت امیدواروں کا باہمی موازنہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چونکہ یہ ایک سبجیکٹو میتھڈ ہے, اس لیے انٹرویو لینے والے کی اپنی پسند, ذاتی رائے اور رویہ بھی نتائج کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. بعض اوقات انٹرویو لینے والا معمول کے جو یا سبجیکٹ کا جو پرسنل چیزیں ہیں, جیسے کہ اس کا حلیہ کس قسم کا ہے, اس نے کپڑے کس قسم کے پہنے ہوئے ہیں, اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے جو کہ اس کے اوپر نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ معروضی طریقے سے انٹرویو لیا جائے. آڈیو ویژول ایڈز کے ذریعے ہم انٹرویو کو آبجیکٹو بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہم فرد کے جوابات کو بآسانی طور پر ریکارڈ کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کا انالیسس بھی کر سکتے ہیں. شخصیت کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے انٹرویو ہی ایک بیسٹ سلوشن ہے. تاہم انٹرویو کے دوران جو ہے وہ ایک ہی وقت میں چند ایک پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے. اگر انٹرویو جو ہے وہ طویل ہو جائے تو تھکاوٹ اور بیزاری کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹل انٹرویو جو ہے ون آف دا بیسٹ میتھڈ ہے جب ہم نے لوگوں سے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لینی ہو. ٹھیک ہے جی, تو آج ہم نے انٹرویو میتھڈ ڈسکس کیا ہے, اس کو آپ اچھے سے سن لیں اور اس کو یاد کر لیں. بیسٹ آف لک.